हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिया मीडियम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर। ये 2021 का सैम्पल पेपर है, यानी कि आपका जो इस ईयर का एग्ज़ाम है वो कैसा आएगा, पूरा पेपर का पैटर्न कैसा होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से मोस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का सैम्पल पेपर डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम साइंस का सैम्पल पेपर जानेंगे कि आपका जो इस साल का इस ईयर का जो आपका पेपर है, पूरा पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो टाइम है 3 आवर, तो आपको हर बार 3 आवर ही मिलता है, तो इस बार भी 3 आवर ही टाइम रहेगा। और मार्क्स आपका 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स का पेपर आपका हर बार होते हैं। तो चलिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन, तो देखिए इसमें आपको यहीं पे बेसिकली यही बताया गया है कि इसमें आपको बस यही समझाया जाता है कि आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और बाकी किस टाइप के कैसे क्वेश्चन हैं, और शॉर्ट कितने हैं, लॉन्ग कितने हैं। तो आपको इसमें यही बताया। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ए में ही आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन देखो, सीबीएसई के पेपर में आपको हल्का से यहाँ पे इजी किया गया है पेपर की, आपको इसमें ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए, जैसे हम पहले ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके इसके कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं कि आपको बताना है कि इनमें से क्या ये पॉइंट सही है या फिर ये दोनों सही है, क्या इसमें सारे पॉइंट ही सही है। तो आपको इसमें से बताना है, जैसे कि वो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, फिर आपको ये बताना है क्या ये और ये सही है या फिर ये सारे ही सही है या फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सही है। तो आपको इसमें ऐसे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, 5th भी करना है, फिर 6th में आपका ऑप्शन दे दिया गया है कि ये नहीं आता तो आप ये करना है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। उसके बाद फिर आपको 7th क्वेश्चन करना है, 8th करना है, फिर आपको 9th में अगेन ऑप्शन दे दिया गया है और का कि आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर 10th 11th में भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। फिर 12th करना है, 13 करना है, उसके बाद 14। तो 14 क्वेश्चन में आप देखिए, ये जो एसेशन और रीज़न वाला क्वेश्चन है ना, आपका इसी ईयर ऐड हुआ है, यानी कि सीबीएसई सिलेबस में आपके एग्जाम में इसी ईयर के ऐड किया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है एसेशन और रीज़न वाला, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के समय कि हमें करना कैसे है ये। तो देखिए, मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेशन और रीज़न को समझ नहीं आता है। तो इसलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए करना कैसे। तो आपको ऐसे नहीं समझना, आप इसे सिंपली समझ सकते क्वेश्चन आंसर की तरह। तो एसेशन जो है, आप इसे क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है, ये रीज़न है। तो उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दे दिया गया है क्या ये जो है ये सही है, यानी कि जो आपका ए जो है इसका रीज़न सही है, यानी कि जो ये आपका क्वेश्चन है और ये जो इसका आंसर दिया हुआ है रीज़न, क्या ये सही है। आपको ऐसे ऑप्शन, जैसे कि इसमें दूसरे में दे रखा है कि ए आर ट्रू, क्या आप एसेशन भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद फिर सी है आपका कि ए सही है लेकिन आर गलत है आपका। उसके बाद फिर आपका ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसे आप क्वेश्चन आंसर की तरह मान सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है या आपका आंसर है। फिर आपको यही पूछा गया है ऑप्शन में कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है या फिर दोनों ही गलत है या फिर दोनों ही सही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो न्यू ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। उसके बाद फिर आपका 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आपको ये वाला एसेशन वाला सवाल नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद भी आपको 16 दिया गया है। 16 के बाद अब हम 17 पे आते हैं। तो 17 आपका पैसेज है, जिसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पैसेज में तो आप ये बेसिकली यही करते हैं कि आपको पैसेज में से ही आंसर को ढूंढ के लिखना रहता है। तो देखिए इस और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर है, इस बार आपके सभी में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी कि जो आपके पैसेज के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सभी में आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आप उनको ऑप्शन में से आपको कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करके करना है। तो देखिए, इसमें भी आपको ऑप्शन मिला, तो पेपर इजी है काफ़ी, और इजी करने के लिए आपको सब में ऑप्शन दे दिया गया है। फिर आपका 18 में भी अगेन आपका पैसेज है और इसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद फिर 19 में आपका फिर से अगेन पैसेज आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3-4 पैसेज आपके दिए हुए हैं।
फिर आपका 20 में भी पैसेज है, तो पैसेज तो ईजी होगा क्योंकि आपको यहाँ पे इसी में से आंसर्स को ढूंढने हैं और करने हैं, और आपको सब में ऑप्शंस भी दिए हुए गए हैं। उसके बाद भी आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी है, तो इसका हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में फिर आपका जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपको एक करना है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद फिर आपको ये 22 क्वेश्चन करना है। 23 में फिर आपको अगेन ऑप्शन दिया गया है। 24 करना है आपको। 24 में देखिए आपके यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो चारों पॉइंट के आपको आंसर देने हैं। 25 करना है आपको, फिर 26 भी करना है आपको। उसके बाद फिर आपको सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन सी में आपके जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है 27, तो देखिए 27 में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर 28 करना है आपको, 29 भी करना है आपको, फिर उसके बाद फिर 30 करना है, फिर 31 करना है, जिसमें आपको यहाँ पे ABCD दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है और क्यों है वो। तो आपको इसका साथ ही साथ मतलब कि रीज़न भी देना है कि आपका वो गलत है तो आखिर क्यों गलत है। 32 करना है फिर आपको, और उसके बाद फिर 33 करना है। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी है, जिसमें से आपको ये 34 वाला क्वेश्चन करना है, और उसके बाद फिर आपको इसके पॉइंट्स दिए गए हैं ABC। आपको इन तीनों के आंसर्स देने हैं। उसके बाद फिर आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आपको 34 का ये वाला नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, फोर्स वाला, व्हाट इज़ फोर्स। उसके बाद फिर आपको 35 करना है। 36 में फिर आपको अगेन ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आपको जो पूरा पेपर देखा जाए तो आपके टोटल 36 क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया पूरे वीडियो में कि आपका जो इस ईयर का पेपर है 2021 का पेपर का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, आपसे जितना हो सके आप उतना पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके पासिंग मार्क्स तो ज़रूर आए। और साथ ही साथ अच्छे से हर एक चीज़ के आप डायग्राम्स को भी जान लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो ख़त्म करने से सबसे पहले तो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।